साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश कुंज पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग का ज्योग्राफी की क्लास चल रहा है और कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत की सीमाएं, कौन कौन सी भारत की सीमाएं हैं और किनके कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करती हैं। ठीक है, तो उसमें आपको 16 राज्य ऐसे हैं जो कि 8 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से राज्य थे आपको कल ही मैंने बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर पिछले क्लास को देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर कितने देश हैं तो 7 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों? तो 7 देश हैं। और वो कौन कौन से देश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपका है पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा आपका नेपाल हो जाएगा और पांचवा आपका हो जाएगा भूटान और छठा आपका होगा म्यांमार। ठीक है, 1 मिनट, चौथा आपका नेपाल हो जाएगा, फिर उसके बाद पांचवा म्यांमार हो जाएगा, छठा आपका भूटान हो जाएगा और 7वें नंबर पर आपका अफगानिस्तान होगा जो कि 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। ठीक है, तो देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 7 देश हैं। ठीक है, जो कि सीमा साझा करते हैं। तो सबसे जो न्यूनतम सीमा साझा करने वाला देश है वो कौन सा है? तो ऐसे आपको प्रश्न पूछे तो ये कौन सा होगा? अफगानिस्तान होगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है कि यहाँ से जो आपके जो यह वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये पीओके का इलाका है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से तो भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये पाक अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको मैप में ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये हमारे ही क्षेत्र में है। ठीक है, लेकिन आपको इसके पीछे का कहानी मैं जब पाकिस्तान और भारत का डिवाइड हो रहा था, ठीक है ना, उस वक्त मैं बताऊंगा कि ये कैसे, मतलब पीओके कैसे हमारे यहाँ से हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये अप्रत्यक्ष रूप से 106 किलोमीटर है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से पूछे तो कौन सा होगा? प्रत्यक्ष रूप से सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो देश है वो कौन सा है? भूटान है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से कौन सा है? तो प्रत्यक्ष रूप से आपका है, प्रत्यक्ष रूप से जो सीमा साझा करेगा वो कौन करेगा? ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा किसकी होगी? सबसे छोटी सीमा होगा भूटान का। ठीक है साथियों, हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। ठीक है, तो इसको सीरीज में याद करने का एक तरीका है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, देखिए, वो तरीका कौन सा है? इसको निमोनिक्स के द्वारा हम लोग करेंगे। एक ट्रिक है, ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। लिखिएगा, बचपन में BA। ठीक है, बचपन में BA, आप याद रखिएगा इसको। जो कि दूसरे देश के साथ जो भारत सीमा साझा करता है वो कौन कौन से देश हैं, तो इसको याद करने का एक आसान तरीका है। ब से बांग्लादेश। ठीक है, क्या है? बांग्लादेश। च से चीन, प से पाकिस्तान, क्या है? पाकिस्तान। म से यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, म से म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ब से भूटान, भूटान और अ से
अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, अ से अफगानिस्तान, अ से अफगानिस्तान, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 ही होगा, 4 इसमें, हाँ न से यहाँ पर नेपाल नहीं लिखे हम, ठीक है, यहाँ पर आपको नेपाल हो जाएगा, ठीक है, क्या है नेपाल, ठीक है। देखिए अब आपका हो गया। अब इसको ऐसा ही हमको क्या करना है, याद भी रखना है, ठीक है। देखिए बचपन में BA, ठीक है। देखिए इसको आपको याद रखने का एक तरीका यही है, ठीक है। देखिए सेकेंड लास्ट पर लास्ट में कौन आएगा आपका, ये आएगा, और ये आपका भूटान सेकेंड लास्ट पर, और फर्स्ट में कौन सा होता है, बांग्लादेश होता है, उसके बाद चीन होगा, ठीक है। चीन के बाद आपका कौन सा होगा, चीन के बाद पाकिस्तान होगा, ठीक है, पाकिस्तान के बाद म्यांमार होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग याद रखेंगे, 1 2 3, फिर इसके बाद 4 5, 1 मिनट, हाँ 1 2 3, पाकिस्तान के बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4, इसको हम लोग कर लेते हैं, म्यांमार को 5, इसको 6 और इसको 7, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। एक सीरीज वाइज आपको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं वो कौन कौन से देश हैं जो कि 3 राज्यों से सीमा साझा, 3 देशों से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो कि 3 तरफ से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं अलग अलग देश के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है सिक्किम, ठीक है, कौन सा है, सिक्किम है, ठीक है, कौन सा है, सिक्किम, ठीक है, सबसे पहले सिक्किम है, ठीक है। उसके बाद आपका पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल, जो कि 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। और फिर आपका एक आएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। और इसमें आपका एक राज्य एक यूटीज है, वो है आपका लद्दाख है, ठीक है, एक यूटीज कौन सा है, लद्दाख है, तो यहाँ पर लद्दाख लिख देते हैं, ठीक है, लद्दाख। देखिए सिक्किम किसके किसके साथ अपना सीमा साझा करेगा, कौन कौन से देश के साथ, तो ये आपका करेगा नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और यहाँ पर चीन के साथ, ठीक है। पश्चिम बंगाल किसके साथ करेगा, तो पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, फिर इसके बाद आपको उधर चीन के साथ, चीन के साथ नहीं, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, किसके साथ, भूटान के साथ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ करेगा, चीन के साथ, और फिर इसके बाद म्यांमार के साथ, ठीक है, म्यांमार और चीन के साथ, चीन के साथ हो गया, म्यांमार के साथ हो गया, और एक भूटान के साथ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ। ये देखिए ये आपका अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ, फिर इसके बाद पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और उसके बाद ये चीन के साथ भी क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो 3 ऐसे राज्य हैं जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करेंगे, और उसके बाद एक ऐसा यूटीज है जो कि आपको 3 देश के साथ सीमा साझा करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इसके लाइंस बने, ठीक है, जो रेखाएं बनी, ठीक है, किन के बीच में कौन कौन सी रेखा आती हैं, ठीक है, और उस लाइन के पीछे कहानी क्या है, क्या कारण था, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत पाकिस्तान के सीमा के बारे में, ठीक है, भारत पाकिस्तान के सीमा के बारे में, ठीक है।
देखिए हेडिंग डाल देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे, तो भारत पाकिस्तान सीमा, ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा, यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। ये आपका 1 नंबर पर हम लोग रखेंगे इसको, ठीक है। बांग्लादेश के साथ मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश को मैं लास्ट में बताऊँगा कि बांग्लादेश बना कैसे, कैसे देश बना, ठीक है। तो देखिए इसका कहानी शुरुआत होता है जब हमारा देश का विभाजन होता है। जब देश का विभाजन हुआ तो उस वक्त 2 जगह पाकिस्तान को जगह दिए गए, ठीक है। पाकिस्तान को कितने जगह दिए गए, 2 जगह दिए गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैप हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, छोटा सा ही मैप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मैप हम यहाँ पर छोटा सा मैप बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, भारत का मैप, ठीक है। ये क्या है, भारत का मैप है। मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका भारत है, ठीक है। ये आपका क्या है, भारत, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान आपको यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ पर ये गुजरात के पास ऐसे पाकिस्तान पड़ेगा। ये कौन सा इलाका है, तो पाकिस्तान, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो पाकिस्तान को 2 ज़मीनें दी गई थी, एक ये वाली पश्चिम वाली, एक पूर्व वाली। तो ये आपको कौन सा था, तो पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान। और इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। तो हम लोग अभी किसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि इसको भी उसी लाइन से डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन डिवाइड किया इसको, तो देखिए हमारा देश कब आज़ाद होता है, तो देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है। उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त, ठीक है, यहाँ पर आज़ाद होता है, क्या है, देश आज़ाद हुआ, ठीक है। देश पता है आपको कि दोनों संयुक्त रूप से आज़ाद हुए थे, 14 तारीख को पाकिस्तान और 15 तारीख को हमारा भारत देश, ठीक है। यहाँ पर 14 अगस्त 1947 को एक लाइन खींची जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लाइन खींची जाती है, ये लाइन, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, इसको ऐसे कहा गया कि इसके बाद का जो हमारा क्षेत्र होगा ना, इसके बाद का, ठीक है, इसके बाद का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, इसके बाद का जो क्षेत्र होगा ये कौन सा होगा, ये हमें दे दिया जाए। और यहाँ से जो ये वाली लाइन है, ठीक है, पाकिस्तान का मांग था कि यहाँ से ये वाली लाइन हमें, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो है ना हिस्सा, ये भी हमको दिया जाए। 2 जगह पाकिस्तान को जगह मिली थी, ठीक है। देखिए इसके निर्धारणकर्ता कौन थे, ठीक है, ये कौन लाइन को निर्धारित किया था, ठीक है। तो इसके निर्धारणकर्ता का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो निर्धारणकर्ता कौन था, तो निर्धारणकर्ता थे सर सिरिल, क्या नाम था उसका, सर सिरिल रेडक्लिफ, क्या नाम था, रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ नाम था इनका, ठीक है। क्या नाम था उनका, सर सिरिल रेडक्लिफ। लंबाई आपको बताई है पिछले क्लास में, लंबाई कितना था, तो इसका लंबाई है, लेंथ कितना है, तो लेंथ इसका है 3323 किलोमीटर, ठीक है। इसका नाम है 3323 किलोमीटर। वो वाला नहीं है, सिर्फ इतना जो ज़मीन लिया है ना, इतना, ठीक है, इतना जो बाउंड्री है, इतना जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो आपका करता है 3323 किलोमीटर, ठीक है। तो लंबाई जब पूछेगा कि रेडक्लिफ लेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है कि 3323 किलोमीटर है।
कब निर्धारण हुआ? तो 17 अगस्त 1947 को, ठीक है। और निर्धारणकर्ता का नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ नाम है। इसको उपमा दिया जाता है, ठीक है, इसको उपमा दिया जाता है। इसको कहा जाता है कि ये जो लाइन है वो सपनों में खींची गई थी, ठीक है। कोई इसका आधार नहीं था खींचने का, ठीक है। कोई इसको जाकर देखा नहीं कि यहाँ पर क्या है। एक वर्ल्ड का मैप उठाया और वर्ल्ड का मैप उठाकर और यहाँ से एक कलम से एक क्या कर दिया गया, कलम से ऐसे 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 करके खींच दिया गया कि हाँ यहाँ से आपका क्या होगा, पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो कभी पूछ लिया एग्जाम में, हालांकि पूछता नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन पूछ लिया तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। इसको उपमा दिया गया है किसका? सपनों में खींची गई रेखा, ठीक है। इसको कहा जाता है सपनों में खींची गई रेखा है, ठीक है। कौन सी है? सपनों में खींची गई रेखा, ठीक है। ये जो रेखा है इसका कोई आधार नहीं था, ठीक है। कोई देखा उखा नहीं कि कैसे कैसे पाकिस्तान को बांटना है। यहाँ से नदी जा रहा है, नाला जा रहा है, घर जा रहा है, द्वार जा रहा है, किसका क्या जा रहा है, ये सब कुछ नहीं। बस वर्ल्ड मैप उठाया, ऐसे पेन लिया और पेन से खींच दिया, ठीक है। देखिए, इसीलिए इसको एक और नाम से कहा जाता है कलम से खींची गई रेखा, ठीक है। कलम से खींची गई रेखा है, ठीक है। कलम से खींची गई रेखा है, ठीक है। कलम से खींची गई रेखा, ठीक है। कलम से खींची गई रेखा। अब आइए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके साथ कितने राज्य और कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा राज्य है ये गुजरात है, ठीक है। यहाँ पर आपका राजस्थान पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपका पंजाब पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पड़ेगा? पंजाब पड़ेगा। यहाँ आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा और यहाँ पर लद्दाख पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कितने राज्य हैं? ये आपके गुजरात, ठीक है। कौन है? गुजरात है, ठीक है। ये आपका राजस्थान है, क्या है? राजस्थान है, ठीक है। ये आपका पंजाब है, ठीक है, पंजाब है। पश्चिमी पाकिस्तान है, ये पश्चिमी पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है और ये आपका क्या है? लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है। तो इसमें आपको सीमा साझा करेंगे कितने राज्य? तो 3 राज्य, ठीक है, 3 राज्य और 2 यूटी, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पर? तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान और एक आपका पंजाब, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। कितना करता है? 3323 किलोमीटर। ये आपका यूटीज़ में कौन आएगा? यूटीज़ में आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और एक आपका आएगा लद्दाख, ठीक है। ये आपका लद्दाख वाला इलाका है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ से जो ये लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ से ये वाली जो लाइनें हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको LOC कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहा जाता है इसको? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये आपको पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आता है, ठीक है। देखिए, एक यहाँ जो जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो कहा गया कि आप चाहें तो भारत में मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान में मिल सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे? स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। हरि सिंह ने क्या कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो इस पर क्या किया कि ये जो पाकिस्तान वाले लोग थे, इनको दबाने लगा और इसको क्या कहा लगा कि आप मेरे में मिल जाइए। और यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या किया था, ठीक है, इस क्षेत्र को कब्जा करने के प्रयास में लग गए, ठीक है, पाकिस्तान वाले लोग। लेकिन जब तक हमारी भारत का जो सैनिक थे जो यहाँ तक पहुँचते, तब तक इतना जो ज़मीन था ये लोग कब्जा कर चुके थे, ठीक है। जब तक भारत से सैनिक जाते, ठीक है, तब तक यहाँ का क्या कर लिए थे ये लोग? कब्जा कर लिए थे। वल्लभ भाई पटेल जब तक यहाँ पर भेज पाते तब तक यहाँ पर कब्जा कर लिए थे। इसीलिए ये जो क्षेत्र है क्या है? पाक अधिकृत
क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, ये वाली जो सबसे ऊंची जो युद्ध स्थल है भारत की, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो ये वाला ये लोकेशन आप देख पाइएगा। ठीक है, ये वाला जो इलाका है ये सियाचिन ग्लेशियर का इलाका है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या कि सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का ये क्या है इलाका है। और ये सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में पड़ता है, तो यहीं पर है नुब्रा घाटी में पड़ता है। किस घाटी में पड़ता है दोस्तों, तो नुब्रा घाटी में पड़ता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान का सबसे जो संवेदनशील इलाका है वो यही है। ठीक है, यहीं पर हमारे बीएसएफ के जवान जो रहते हैं वो तैनात रहते हैं। ठीक है, देखिए, और ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, ये इसको छोड़कर देखिए, यहाँ पर तो आपका एलओसी हो गया और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर देखिए एक कहानी बताते हैं आपको। ठीक है, एक कहानी आपको बताते हैं। यहाँ पर एक देश हुआ करता था। ठीक है, ये भी स्वतंत्र ही था। ठीक है, ये कौन था, स्वतंत्र था। एक देश का नाम था तिब्बत। ठीक है, किसका नाम था, देश का नाम था तिब्बत। और यहाँ जस्ट ऊपर आपको अभी बताया है कि ऊपर क्या है, चीन है। ऊपर क्या है, चीन है। तो देखिए यहाँ पर जो तिब्बत था, तिब्बत पर अपने विस्तार नीति के तहत चीन ने क्या किया था, तिब्बत पर हमला किया था। ठीक है, तिब्बत को अपने अंदर का समझ रहा था कि अपने अंदर मिला लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बौद्ध धर्म के जो बड़े गुरु होते हैं ना, बौद्ध धर्म में हर एक धर्म में एक गुरु होता है। ठीक है, तो वो तिब्बत में भी थे और वो उनका नाम क्या था, उनका नाम था दलाई लामा। और दलाई लामा ने क्या किया था, इस चीन का विरोध किया। चीन का जब विरोध किया दलाई लामा, तो चीन वालों ने इनको मारा और मारे तो ये दलाई लामा भाग कर कहाँ चले हैं, यहाँ पर हमारा एक राज्य पड़ता है जिस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है धर्मशाला। नाम सुने होंगे उसका, क्या है, धर्मशाला। ठीक है, यहाँ पर एक आपका धर्मशाला पड़ेगा। ठीक है, धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला। ठीक है, और धर्मशाला जो कि कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी सुने हैं। ठीक है, कांगड़ा घाटी के तहत यहाँ पर धर्मशाला कहाँ पड़ता है, कांगड़ा घाटी में। तो यहाँ पर आपका कांगड़ा घाटी है। ठीक है, क्या है, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। अब देखिए कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब दलाई लामा को यहाँ से यहाँ तक जब भगाया गया तो ये आकर शरण कहाँ लेते हैं, हमारे भारत में लेते हैं। और उस वक्त के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, वो कौन होते हैं, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, तो चीन वालों ने कहा कि आप दलाई लामा को क्या कर दीजिए, दलाई लामा को हमारे पास भेज दीजिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दलाई लामा को नहीं भेजा। ठीक है, वो धर्म गुरु थे। ठीक है, जो उनको लगा कि मतलब भेज देंगे तो कुछ कर देगा चीन वाला। ठीक है, तो उसने क्या किया 1962 में, ठीक है, 1962 में यहाँ पर अटैक कर दिया। चीन ने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, आपको पता होगा कि 1962 में हमारे यहाँ अटैक हुआ था। अटैक का मेन कारण क्या था, वो तिब्बत पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, तिब्बत को अपने अंदर मिलाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अटैक किस पर किया, भारत पर भी किया। तिब्बत को तो अपने में मिलाया है। ठीक है, और भारत पर भी अटैक किया। और आपको पता है कि चीन के साथ 1962 का जो लड़ाई था वो भारत हार गए थे। और यहाँ पर जो इतना भारत का जो ज़मीन है, ठीक है, इतना जो भारत का ज़मीन है ये भी चीन अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, जिसको ऑक्साई चीन के नाम से कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्साई चीन। ठीक है, ऑक्साई चीन। ठीक है, ये ऑक्साई चीन कब बना, तो ये आपका 1962। ठीक है, 1962 के लड़ाई के दौरान ऑक्साई चीन के अंतर्गत ये आता है। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ से ये पूरी कहानी थी जो ऑक्साई चीन की थी। ठीक है, और इस लाइन को जो कहते हैं, इस लाइन को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस लाइन को चीन वालों ने नाम दिया इसकी LAC। ठीक है, LAC कहाँ लिखा है, देखिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, LAC, देखिए इस लाइन को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इसको कहा लोग LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, क्या बोला इसको, लाइन ऑफ
एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, इसको बोला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये पूरी आपकी कहानी रही भारत और पाकिस्तान की। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किससे संबंधित है, तो वो आपका चीन और भारत से संबंधित है, ठीक है, चीन से संबंधित है। और लाइन ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है, तो आपका ये आपका LOC से संबंधित है। LOC अभी इस बार के जो टीचर का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, उसमें पूछ लिया था कि LOC किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो वो आपका है सुरु नदी दोस्तों, ठीक है। कौन सा नदी? सुरु नदी, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। सुरु नदी के पास क्या है? LOC अवस्थित है। सुरु नदी के पास LOC क्या है? अवस्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले देश को देखते हैं कि अगला देश कौन सा है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले देश के बारे में। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आइए अगला देश कौन सा है, तो अगले देश के बारे में पढ़ेंगे भारत और अफगानिस्तान की लाइन है, ठीक है ना। देखिए इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे हम लोग भारत और अफगानिस्तान, ठीक है, किस सीमा, ठीक है, क्या डालेंगे? भारत और अफगानिस्तान की सीमा, ठीक है। कितना है? तो ये आपका है 106 किलोमीटर, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है ना, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइनें जाती हैं, ठीक है, ये भारत का जो ये वाला इलाका है, ठीक है। देखिए यहाँ से कौन सी लाइन गई? यहाँ से आपका रेड क्लिफ, और यहाँ से यहाँ तक आपका इधर क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक है, क्या है? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, ये आपका है अफगानिस्तान। कितना है? 106 किलोमीटर। ये कितना है? ये वाली लाइन, ये जो है ना, यही 106 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए कहानी की हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं कि भारत और हिंदुस्तान के बीच जो लाइनों का डिवाइड हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? ये जो लाइन बनी थी वो 1893 में बनी थी, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो बना था 1893। और देखिए यहाँ पर क्या है? ये वाला तो पाकिस्तान का लाइन है, और ये आपका अफगानिस्तान, ठीक है, क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये हालांकि प्रत्यक्ष रूप से, और इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इस लाइन को, ठीक है, ये पाक है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। इस लाइन का जो निर्धारण होता था, जैसे कि मान लीजिए कि ये पाकिस्तान तो पहले हमारे यहाँ था, ठीक है, ये भारत का पार्ट था, तो पूरा भारत इतना था, ठीक है, अखंड भारत जो था इतना था, ठीक है। चूँकि पाकिस्तान को बाद में 1947 के बाद ये ज़मीन दे दिया गया, तो यहाँ से एक और लाइन बन गया, ठीक है। पहले जो था यही लाइन था, ठीक है। ये लाइन जो था ये 1893 में क्या किया गया था? बनाया गया था। ये वाली जो लाइन बनाई गई थी, ठीक है, ये 1893 में खींची गई थी, ठीक है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान 1947 में यहाँ पर बन गया, तो फिर यहाँ से एक लाइन बन गई जो कि अभी आपको समझाया है। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं डुरंड लाइन, ठीक है, क्या कहते हैं? डुरंड, ठीक है, डुरंड रेखा, ठीक है, इसको कहते हैं डुरंड रेखा, ठीक है। और डुरंड रेखा किसके किसके बीच में अवस्थित है? तो ये आपका देख रहे होंगे, एक पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो अवस्थित है किसके किसके बीच में? स्थित किसके किसके बीच में है? तो ये स्थित है, ये स्थित है आपका अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान और आपका क्या है? पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो डुरंड लाइन है किसके किसके बीच में है? तो ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है, ठीक है। और इसके निर्धारणकर्ता कौन है? तो इसके निर्धारण मार्टिन डुरंड हैं, ठीक है। तो निर्धारणकर्ता यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे, निर्धारणकर्ता, ठीक है, निर्धारणकर्ता कौन है? तो मार्टिन डुरंड नाम है, ठीक है, सर मार्टिन डुरंड,
ठीक है, कौन है, सर मार्टिन डुरंड, ठीक है, उनका अपने नाम से ही है, सब लोग का तो अपने नाम से ही है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले देश के ऊपर, और अगला देश कौन सा है हमारा, तो अगला देश है भारत और चीन की सीमा, ठीक है, भारत और चीन की सीमा है, ठीक है दोस्तों। ये आज हम लोग बस भारत और चीन की सीमा के बारे में ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कल हम लोग और जितने भी देश बच गए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ज्योग्राफी की बहुत अच्छी क्लास चल रही है और एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे भारत और चीन की सीमा, ठीक है, भारत और चीन की, सॉरी सीमा इधर से लिखाएगा, ठीक है, भारत और चीन की सीमा, ठीक है। और ये कितना है जी, तो ये कितना है, तो ये आपका 3488 किलोमीटर है, ठीक है, 3488 किलोमीटर, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कितना है, 3488 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले हम लोग एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। मैप बनाना क्या है, लेकिन थोड़ा एक चीज़ इसमें आपको पढ़ाना है, ठीक है, जो कि आपको जानना आवश्यक है, बस इतना ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए इतना ही हम बना दिए, इतना से हो जाएगा हमारा काम, ठीक है, इतना ही बना दिए। देखिए ये इससे जो भारत के राज्य लगते हैं वो कितने राज्य लगते हैं, ठीक है, तो 4 राज्य और एक यूटी स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो भारत के कितने राज्य, तो भारत के राज्य लगेंगे 4 राज्य लगेंगे, ठीक है, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश लगेगा, ठीक है, एक आपका कौन लगेगा, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा उतना यूपी लिख दिए, ठीक है, एक यूटीज होगा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लगेंगे। देखिए और वो कौन कौन से राज्य लगेंगे, तो देखिए ऐसे हम लोग यहाँ से ध्यान रखते हैं, इसीलिए इसको मैप हम बनाए हैं, ठीक है, यहाँ से कौन कौन से राज्य हैं जो कि लगेंगे। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका लद्दाख है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आएगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका आएगा उत्तराखंड, ठीक है, और फिर उत्तराखंड के बाद आपको आएगा यहाँ देखिएगा सिक्किम, ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लग जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको एक एक करके लिख लेते हैं। मैप कॉपी में अगर आप बनाइएगा तो बिल्कुल आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये कौन सा है, उत्तराखंड है, ठीक है, ये आपका कौन है, ये आपका सिक्किम है, और ये आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, और ये आपका कौन सा है, लद्दाख है, ठीक है, क्या है, लद्दाख है। तो ये आपका यूटीज और ये चारों आपके राज्य हो गए, ठीक है, समझ गए। यहाँ से इसके निर्धारणकर्ता के बारे में हम लोग समझते हैं, इसके निर्धारणकर्ता कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर निर्धारणकर्ता लिख लेंगे, ठीक है, निर्धारणकर्ता, ठीक है, निर्धारणकर्ता कौन है, ठीक है, निर्धारणकर्ता आपके हैं यहाँ पर हेनरी मैक और मैक मोहन थे, ठीक है ना, तो कौन थे यहाँ पर, हेनरी मैक, ठीक है, सर हेनरी मैक, और प्लस एक भारत के ही थे, उनका नाम था मोहन सिंह, ठीक है ना, क्या नाम था उनका, मोहन सिंह। ये दोनों लोगों ने मिलकर इस सीमा का क्या किया, इसको ये वाली जो सीमा है, ठीक है, यहाँ नहीं फिर यहाँ से, ठीक है, ये वाली जो सीमा है इसका निर्धारण किया, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मैक मोहन रेखा, ठीक है, इसका नाम क्या है, मैक मोहन रेखा, ठीक है, मैक मोहन रेखा, ठीक है,
मैकमोहन रेखा। समझ गए कि कैसे नाम आया, कितने राज्य लगते हैं, क्या लगते हैं। ठीक है, एक हम लोग कल आज के क्लास को हम लोग यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बीच में भारत और चीन के बीच में एक और विवाद है। अभी 1962 के बारे में आज हम लोग देखेंगे कैसे, क्यों 1962 का जो लड़ाई हुआ था वो क्यों हुआ था। ठीक है, किसके वजह से हुआ था। और कल हम लोग क्लास को यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर हम लोग का ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। पूरे सिलेबस पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, एक बार बोल दिए कि पूरे सिलेबस पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिए ग्रुप को, इस चैनल को बढ़ाने में हमें हमारी मदद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, आज मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।